Hello everyone and welcome to Defense Shows. I Kiran. Today we will learn about vocabulary portion as well as common errors in the articles. It is useful for all defense examination. So here we go. Articles, what are these? An article is a word, right? An article is a word used to modify a noun. देखो आर्टिकल क्या होता है, किसी भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं. एज वी हैव सीन इन आवर अर्लियर क्लासेस कि कहाँ हम आ लगाते हैं, कहाँ हम दा लगाते हैं. ऑल राइट, एंड दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ आर्टिकल. वी हैव रेड दिस इन आर एडजेक्टिव केस लाइक आ लिटिल, आ फ्यू. ऑल राइट, सो an article is a word used to modify a noun which is a person, place, or a thing. What is this? It is a noun. All right. So there are two types of article. These are indefinite, right? Indefinite means which is not definite, which is not fixed. For these we use a and an. All right. A and an का हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स में. सो व्हाट आर द डेफिनेट में हम दा का यूज़ करते हैं जो कि बहुत हमें पता है कि ये चीज़ होगी और हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेट यूज़ करते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज नाउ लेट्स सी इनडेफिनेट आर्टिकल्स कैसे होते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल लाइक ए where it is used before the words starting with the consonant. What are consonant other than vowels? Right, vowels क्या होते हैं, a, e, I, o, u. These are the vowels. All right, so vowels को छोड़ के जितने भी और अल्फ़ाबेट बचे उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. ऑल राइट, सो कॉन्सोनेंट में हम मोस्टली हम क्या बोलते हैं, ए लगाते हैं. ऑल राइट, सो इनडेफिनिट आर्टिकल अब एन कहाँ यूज़ होता है. एन इज़ यूज विद द वर्ड स्टार्टिंग विद द वोवल्स. लाइक अब मैं क्या बोल रही हूँ, वोवल्स बोल रही हूँ, तो वोवल्स मीन सिर्फ ए ई आई ओ यू नहीं होता. ये ना वोवल्स की साउंड्स होती हैं. ठीक है, क्या होती हैं, वोवल्स की साउंड्स होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में स्वर बोलते हैं. ऑल राइट, जिसमें ए ई आई ओ यू का साउंड आएगा. ऑल राइट, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. एन अम्ब्रेला इज कैप्ट देयर. सी, अम्ब्रेला, इसमें ऑ का साउंड आ रहा है. ऑल राइट, तो इसमें हिंदी में हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, और ये क्या है, वोवेल्स हैं, तो इसके आगे क्या आएगा, एन आएगा. ऑल राइट, सो हमें ये भी ध्यान देना है कि जिसमें सिर्फ ए ई आई ओ यू से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है, उसका साउंड भी ज़्यादा ध्यान देना है. ऑल राइट, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ. सी, अब ऑनेस्ट, बहुत से लोग इसको हॉनेस्ट बोलते हैं, सो उनके हिसाब से तो यहाँ पे ए आना चाहिए, बट इसका साउंड क्या आ रहा है, ऑनेस्ट ओ आ रहा है. ऑल राइट, सो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे. ओके, an honest and hard working person always succeed in life. Okay, then next one is an hour is left. Some person say an hour. If hour, हम अगर हावर बोलते हैं, सो इसके हिसाब से तो ए आना चाहिए, बिकॉज कॉन्सोनेंट का साउंड है ना, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या आ रहा है, हम आवर बोलेंगे और इसमें वोवल का साउंड आएगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे. ऑल राइट, अब नेक्स्ट है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. ओके, एन एम एन एस पी. अब एम ए है तो हम ए यूज़ कर सकते थे क्योंकि एम तो कॉन्सोनेंट है ना, सो लेकिन हम एम ना यूज़ करके एन यूज़ करते हैं. क्यों, बिकॉज ए का ए स्वर, राइट, ए का साउंड आ रहा है. ऑल राइट, एंड एस पी को भी अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो इधर क्या साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है. ऑल राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स. अब हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करते हैं. फर्स्ट रूल, इन द सेंस ऑफ ईच, एवरी और पर. ऑल राइट, लेट्स सी एन एग्जाम्पल. द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे. अब जहाँ पे ये आएगा ना, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, ऑल राइट, वंस अ डे,
तो वहाँ हम ए आ लगाते हैं उसके बाद, राइट। नेक्स्ट वन इज ही स्टडीज फॉर 2 hours a day, राइट। ये डेफिनेट नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, आ लगा रहे हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट वन इज इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ऑलराइट। तो इसमें भी हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं बिफोर सिंगुलर। देखो ये क्या है, ब्यूटीफुल डे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, ब्यूटीफुल डे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सो जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएंगे उसमें हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ऑलराइट। सो नेक्स्ट वन इज नाउ डेफिनेट आर्टिकल। जो चीज़ क्या है, डेफिनेट है, सो उसमें हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, ऑलराइट। सी व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, हम जब किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करते हैं तो हमने नाउन में पर्टिकुलर क्या प्रॉपर नाउन पढ़ा था, ऑलराइट, प्रॉपर नाउन पढ़ा था ना पर्टिकुलर नाउन के लिए। तो व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, ऑलराइट, जैसे द बुक इज केप्ट देयर। सो हमें कोई चीज़ क्या है, पर्टिकुलर है, रखी हुई है बुक वहाँ, तो हम क्या बोलेंगे, द बुक इज केप्ट देयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द बुक इज केप्ट देयर, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज द कैसेट्स ऑफ दैट मूवी इज अवेलेबल इन द मार्केट। सी कैसेट्स क्या है, डेफिनेट्स हैं, ऑलराइट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज द बुक यू मेंशन्ड इज अवेलेबल इन द स्टोर। सो इसमें क्या है, एक जो बुक तुमने बताई थी वह अवेलेबल है किसमें, स्टोर में, इसीलिए यह है, ये डेफिनेट है। सो हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, ऑलराइट। जो चीज़ हमें नोन है फ्रेंड्स, जो चीज़ हमें नोन है और डेफिनेट है उसमें क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट रूल इज बिफोर द नेम्स ऑफ फिजिकल फीचर्स एंड ज्योग्राफी, ऑलराइट। लेट्स सी द हिमालयाज, द गंगाज, द इंडियन ओशियन एक्सेट्रा, ठीक है। जितने भी हमें फिजिकल फीचर्स होते हैं ना ज्योग्राफी में, उनके आगे हम क्या लगाते हैं, हिमालयाज जैसे के आगे हम क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं, गंगास के आगे हम दा लगा रहे हैं, इंडियन ओशन के आगे हम दा लगा रहे हैं, ऑलराइट। लेकिन कुछ ऐसे जैसे हम किसी सिंगुलर माउंटेन के बारे में बोलेंगे तो हम दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम किसी कॉम्बिनेशन के लिए दा लगाते हैं, ऑलराइट, डेफिनेट चीज़ के लिए दा लगाते हैं, जैसे कि कंचनजंगा। बट द सिंगुलर आइलैंड और अ सिंगुलर माउंटेन, the is not used. Very important, okay, mind it, it's really important, it's important. See, the Kanchenjunga is the highest peak of the Himalayas in India. It's wrong, दानी आना चाहिए, ऑलराइट। क्या होगा, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया, ऑलराइट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज बिफोर कॉमन नाउन। Okay, if you haven't seen the video of noun, please do visit there. I have classified each and every noun in a very good manner. All right, so before common noun, अब common noun के आगे भी क्या लगता है ना, दा लगता है, जैसे कि the sun, okay, the sun, the moon, all right. Next one is country. अब ये बहुत important है, all right, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब कुछ कंट्री के नेम होते हैं जो फेडरेशंस होते हैं, लाइक फेडरेशन के अंदर क्या आता है, जैसे कि रिपब्लिक, ठीक है, यूनाइटेड, ये सब किसके अंदर आते हैं, फेडरेशन के अंदर आते हैं। जितने भी फेडरेशन के अंदर आएंगे ना, उनके आगे क्या लगता है, दा लगता है, ऑलराइट। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, राइट, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड एक्सेट्रा, राइट। अब एक केस ये आता है, एक एक्सेप्शन है विच आई वुड लाइक टू टेल यू, कि वैसे तो अब द एमपी नहीं होता, ठीक है, सीधे एमपी लिखते हैं हम, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है स्टेट का, वो है द पंजाब, ऑलराइट, द पंजाब। अब ऐसा क्यों, अब एक्सेप्शन है तो ऐसा ही इसलिए है, लेकिन इसका एक केस है कि क्योंकि यहाँ 5 रिवर्स का ऐसा बोला जाता है, 5 रिवर्स होती हैं, इसलिए द पंजाब लगाते हैं, ये एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है, द पंजाब, द पंजाब, ऑलराइट, ये एक एक्सेप्शन केस है, और ऑल्दो कोई भी स्टेट में दा नहीं लगता है, माइंड इट, ओके। नेक्स्ट वन इज बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब कोई भी आपको यूनिट है मेजरमेंट की, उसके आगे भी डाल लगता है। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, बाय द मीटर, मीटर की एक मेजरमेंट होती है ना क्लॉथ की, तो द मीटर, और राइट,
नेक्स्ट वन इज बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव द फोर्स। अगर तुम्हें अब क्या करना है, कोई कॉमन नाउन को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, ऑलराइट। अगर किसी भी कॉमन नाउन को सुपरलेटिव डिग्री के बारे में अगर नहीं पता है, सो डू विजिट माय प्रीवियस क्लासेस, ओके। आई हैव टोल्ड देयर व्हाट इज सुपरलेटिव, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। सो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, उसको हम कॉमन नाउन को अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है तो हम दा लगा देंगे, ऑलराइट। सो वो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे कि ही, अब ही इज मैन, ऑलराइट, ही इज मैन, इट इज नथिंग बट ही इज द मैन। अब हम इसे क्या करते हैं, फोर्स दे रहे हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट वन इज दिस इज द थिंग टू डू, दिस इज थिंग टू डू, हाँ, ऑलराइट, बट दिस इज द थिंग टू डू अब इस किसमें कन्वर्ट हो गया है, सुपरलेटिव डिग्री में, ऑलराइट। Now we have lots of question to do in today's class, so let's go in a quick manner. First one is the road to famous monument passes through a forest, no error. See friend, अब हमें क्या करना है, इसमें एरर ढूंढना है, ऑलराइट। वैसे ये एग्जाम में एरर ऐसा नहीं आएगा कि आर्टिकल्स के एरर फाइंड आउट करो, नाउन के, वो तो कॉम्बिनेशन में आएंगे, बट वी आर डूइंग इन अ मोर सिंपल मैनर, डेट्स कि हम एग्जाम में इसे सिंपल वे में कर सके, ऑलराइट। अब इसमें हमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है, द रोड, ऑलराइट, टू फेमस मॉन्यूमेंट। अब टू द, अब ये क्या है, डेफिनेट है ना, टू द फेमस आना चाहिए, ऑलराइट, क्या आना चाहिए, टू द फेमस आना चाहिए। तो हमारा किस में एरर आ गया, बी पार्ट में, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज our housing society comprises of 6 blocks and 33 flats in an area of about 1000 square meters, no error. See friend, अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमारा our housing society comprises of 6 block and 33 flats in an area of about 1000 square meter. So इसमें हमें ऐड करना है आ, ठीक है, 1000 के आगे, राइट, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। 33 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर, ऑलराइट। सो हमारा एरर किस में है, सी पार्ट में है। नेक्स्ट वन इज नाउ दैट सी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, सी क्लीन्स द विंडोज, ओके, ट्वाइस अ वीक इन समर एंड वंस अ वीक इन द विंटर। सो इसमें एरर कहाँ आएगा, अब इसको समर और विंटर को इन्होंने डेफिनेट बना दिया, बट ऑल दो होता तो नहीं है ना, तो दा नहीं आएगा। हमें क्या करना है, रिमूव करना है, राइट, दा रिमूव करना है, कहाँ से, समर से भी और विंटर से भी, ऑलराइट। सो एरर किस में हमारा, सी पार्ट में। नेक्स्ट वन इज विथ लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइजेस द टॉन्यूमेंट could have been transformed into a major attraction. सी फ्रेंड, अब हमें इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम कहाँ आर लिटिल का यूज़ करते हैं, ऑलराइट, कहाँ दा का यूज़ करते हैं, दा लिटिल का यूज़ करते हैं, और कहाँ सिर्फ लिटिल का यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, प्लीज़ वॉच इट, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम ये छोटी चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब ये बोल रहा है द लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइजेस, ऑलराइट, द टॉन्यूमेंट could have been transferred into a major attraction, ठीक है। अब वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट तो हुआ, राइट, तो लिटिल मतलब तो मैंने बोला था कि पॉसिबिलिटी कम है ना, सो इसमें क्या होना चाहिए था, आ लिटिल होना चाहिए था, ऑलराइट। सो जिसने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया होगा, ऑलराइट। सो ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। दीज डिस्प्ले द रिमार्केबल वेराइटी, नो एरर। लेट्स फाइंड आउट कि इसमें एरर क्या है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो अब ये करना है, दीज डिस्प्ले ये क्या है, रिमार्केबल कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है ना, रिमार्केबल ये तो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। सो दीज डिस्प्ले आर रिमार्केबल वेराइटी, ऑलराइट। सो एरर किस में आ गया, बी पार्ट में आ गया। नेक्स्ट वन इज इफ़ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑलराइट। सी इट्स रियली सिंपल, इफ़ यू हैव द फेथ इन द ऑलमाइटी, डेफिनेट है, सो एरर किस में है, ए पार्ट में, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द बाइबल, सी अकॉर्डिंग टू द बाइबल it is meek and humble who shall inherit the अर्थ, सही है, द बाइबल आया, करेक्ट है।
तो इट इज़ द मीक आना चाहिए. ऑल राइट, सो हमारा बी में क्या आ गया, एरर आ गया. नेक्स्ट वन इज आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैंट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव कार. नो एरर. सी फ्रेंड, इसमें क्या आएगा, सी जो सी पार्ट है उसमें टू बाई आ एक्सपेंसिव कार है ना, सो इसको हमें रिप्लेस, इसे हमें रिप्लेस करना होगा एन से. ए को हमें रिप्लेस करना होगा एन से. ऑल राइट, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है, वॉवल्स है ना, वॉवल साउंड आ रहा है. एक्सपेंसिव, ए ई आई ओ यू. ऑल राइट, सो इसमें क्या करेंगे हम, ए ना लिख के एन करेंगे. ऑल राइट, सो हमारा किस में एरर है, सी पार्ट में. नेक्स्ट वन इज माई फादर इज इन बैड मूड टुडे. नो एरर. सी फ्रेंड, ये सिंपल है, आई थिंक यू ऑल कैन डू इट. अब हमें क्या करना है, ऐड करना है. राइट, बैड के आगे ए ऐड करना है, in a bad mood. All right, next one is on my request Lalit introduced me to his friend who is singer and a scientist. No error. So इसमें C part में हमें who is a singer. All right, so हमारा error किस में आया, C part में. All right, this town isn't very well known and there isn't much to see, so a few tourists कम हेयर. नो एरर. सी फ्रेंड, अब इसमें हमें क्या करना है, दिस टाउन इज़ंट वेरी वेल एंड देयर इज़ंट मच टू सी. सो अब देखो पॉसिबिलिटी क्या बोल रहा है कि नहीं आते हैं ना, अच्छा टाउन नहीं है तो नहीं आते हैं. तो आ फ्यू मतलब मैंने बताया था कुछ तो आते हैं, तो अब ये क्या आएगा, आ नहीं आएगा इसमें. ऑल राइट, फ्यू आएगा. सो हमारा किस में एरर है, सी पार्ट में एरर है. नेक्स्ट वन इज ही टुक टू रीडिंग. ही टुक टू reading times for better knowledge of the fact. No error. अब let's find out कि इसमें error कहाँ है. अभी he took to reading the times, the Hindu, the times ऐसे हम use करते हैं ना. All right, the accelerating pace of life in our metropolitan city has had the tremendous effect on the culture and lifestyle of the people. No error. सी फ्रेंड, अब इसमें हमारा कहाँ पे को है, हमें द को रिप्लेस करना है आ से. किस, बी पार्ट में. ओके, बी पार्ट में क्या करना है, द ही टुक तो रीडिंग टाइम्स, ये तो हो गया ना. द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज़ हैड आ. ऑल राइट, हैज़ हैड अ ट्रेमेंडियस इफेक्ट. ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज both the civilians and army man joined the first world war. सी फ्रेंड, अब civilians में तो द आया. ऑल राइट, तो आर्मी में क्या आता है, ऑलवेज द इंडियन आर्मी. ऑल राइट, हम क्या लिखेंगे, द आर्मी मैन. ऑल राइट, सो हमारा बी में क्या है, एरर है. द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई स्कूल. नो एरर. सी फ्रेंड, अभी हमें इसमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या आएगा, द स्कूल इज विद इन आ, इंडेफिनिट है. ऑल राइट, सो किस में आ गया, और कॉन्सोनेंट साउंड है, तो बी में एरर आ गया. द मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स recommends that effective measurements should be taken against software privacy. No error. अब इसमें हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है द को बाई ए. ऑल राइट, द मेजॉरिटी ऑफ, ऑल राइट, ऑफ अ कंप्यूटर. इसमें आएगा द मेजॉरिटी ऑफ अ कंप्यूटर प्रोफेशन. I think it's clear. The majority, no, it should be a majority. All right, because the majority क्या हो जाएगा, definite हो जाएगा. ये क्या है, indefinite है. तो a majority of computer professionals recommends that effective measures should be taken against software privacy. All right. Next one is the famous Dr. Chandra is only dentist in our village. No error. Let's see where is the error here. The famous Dr. Chandra is the only. All right, so B में error आ गया. This candidate lacks an experience, otherwise he is a well qualified. No error. अब इसमें क्या करना है, an experience एक ही साल का नहीं है, मतलब ये गलत हो जाएगा ना, तो डिलीट करना है an को. All right, so next one is a person I met in the theater was the playwright himself. No error. सी फ्रेंड, इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, a person I met, इसमें आ नहीं आएगा. ऑल राइट,
आ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, द आएगा, द पर्सन आई मेट। सो एरर किस में आ गया, ए में आएगा। द वॉर ऑफ द महाभारत होना चाहिए था, ठीक है, ये तो देखने समझ आ गया। तो ए में क्या है, एरर है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, नो एरर। अब द नहीं आएगा ना, ठीक है, बी ऑप्शन। All right. The reason we have not been able to pay income tax is due to fact that we didn't receive pay on time. See friend, अब इसमें हमें कहाँ पे हमारा error है? The reason we have not been able to pay income tax is due to the fact. All right. Definite होना चाहिए है ना? तो B में error आ गया. Even now when I see the spot, I am reminded of an unique incident that took place several years ago. अब हमें इसमें क्या करना है, एन को रिप्लेस करना है। ऑलराइट, इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट, ओके, आई एम रिमाइंड ऑफ आ। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज as soon as the teacher entered everyone fell in a silence. In a silence नहीं होता, all right. As he had taken only a few sips, there was still a little होना चाहिए, देखो, all right, a little water left, क्योंकि बचा हुआ है ना अभी भी, तो कुछ तो वाटर है उसमें, ठीक है। तो इसमें बी वाला क्या हो जाएगा, एरर। द to perform this experiment, drop little sugar into a glass of water. Drop a little sugar, all right. Next one is it is written in the आना चाहिए, ठीक है, गीता, all right, definite है ना। So A में error आ गया। Troy was taken by Greek नहीं, by the Greeks, all right. तो A में error आ गया। These facts make it very clear that he had hand in the murder, though he still pleads innocent. See friends, you get that he had a hand, all right. Our nationwide survey has brought up an interesting finding regarding infant mortality rate in India. Regarding the infant mortality rate, all right. The man can't live by bread alone, no error. See friend, इसमें क्या करना है, हमें द को डिलीट करना है, all right. Man can't live by bread alone, it's right. I go to the bed at 8 every night, no error. See friend, इसमें क्या करना है, जो I go to the bed नहीं बोलते हैं, I go to bed बोलते हैं, all right. So A में error आ गया। Gangotri has special significance for the devotees as it is considered as the abode of King Bhagirath, who brought the Ganga down to the earth, no error. See friend, इसमें अब error कहाँ है, 33 में। So इसमें हम क्या करना है, Gangotri has a special significance for a devote as it is considered as the king, as the abode of King Bhagirath. अब गंगा के आगे भी द लगा है, so error कुछ यहाँ होगा। Gangotri has a special, all right. So A में error है। Next one is the recent study has indicated that there is perceptible change in the attitude of people. Let's see where is the error. So the recent study has indicated that there is a, all right. So the next one is the disclosure of the synopsis of Thakkar Commission report on the assassination of Mrs. Indira Gandhi has raised several vital questions. See friend, the आना चाहिए ना, definite है committee, all right, the Thakkar committee, all right. The Mukherjee committee, the Thakkar committee, all the committee के आगे क्या आएगा, द आएगा, और किस हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, all right. He was fascinated by insect and the more he studied their habit, greater was his fascination, no error. अब इसमें हमें क्या करना है, द लगाना है, ठीक है। He was fascinated by insect and the more he studied their habits, the greater was his fascination, all right. Next one is with little patience you will be able to cross this hurdle, no error, all right. With a little patience, all right. So A में क्या है, error है। He did not go to the city on foot, he went there by the train. See friend, अब इसमें error क्या कहाँ है, he didn't go to the city on foot, he went by train होता है, the train नहीं, all right. My friends insisted that I should see the movie from beginning to the end. Let's see where is the error in this. My friend insisted that I should see the movie from the beginning
from the beginning. All right. Next one is both optimistic. See, it's really very good statement. Both optimistic and pessimistic contribute to society. All right. The optimist invents the aeroplane and the pessimist parachutes. All right. So अब देखो, the optimist invents the aeroplane. सही है. The pessimist द पैरासूट होना चाहिए. सिंपल वन. तो सी में एरर हो गया. ऑल राइट. तो ऑब्जर्वेशन स्पॉटिंग द एरर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी उतने अच्छे से हम एरर स्पॉट कर पाएंगे. ऑल राइट. सो हमने एरर पार्ट वाला कर लिया है. वी लर्न अबाउट द आर्टिकल. यू हैव टू रिवाइज इट एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट ऑल दीज. All right. So there are 10 new words for you. It's a vocabulary part and very important part. As we all know that हम exam के time पे सारी vocabulary नहीं मगअप कर सकते हैं. So day by day we have to learn it. If you haven't seen all other videos of vocabulary, do visit there because they are going to help you in your examination time and at the 11th hours. All right. So first word is huddle. See friend, huddle का meaning क्या होता है? Crowd होता है. ठीक है. अब क्राउड इज, अब हडल क्या है? एक वर्ब है. ऑल राइट. अब हडल को हम ना ऐसे समझ सकते हैं, क्लोजली. ठीक है. कोई चीज़ क्लोज है ना, उसको भी हम हडल बोलते हैं. ऑल राइट. भीड़ लगना इन हिंदी. सिनोनिम्स इज गैदर, थ्रॉन्ग. अब थ्रॉन्ग थोड़ा नया वर्ड है. इसका मीन्स होता है अ लार्ज डेंसली पैक्ड क्राउड. ठीक है. क्राउडी है सिंपली. अ डेंस, a largely dense packed crowd. All right. So antonym would be disperse. बोलते हैं ना, class disperse. All right. मतलब अपनी जगह से जाना कहीं और, scatter. जहाँ scattered हैं सारे लोग, वहाँ से अपनी अपनी classes में जाना सिंपली हम समझ सकते हैं. Right. So let's form an example. They huddled together for ensuring warmth. All right. They huddled together to ensuring warmth. Next word is bandy. Bandy is an adjective which means bowed. ठीक है. झुका हुआ, बाउड. ओके. सिनोनिम वुड बी कर्व्ड और बैंड. एंटोनिम इज स्ट्रेट. लेट्स फॉर्म एन एग्जांपल. सी हैड लेग्स दैट वर बैंड एंड स्लाइटली बेंडी. ऑल राइट. सो कर्व्ड, कर्व जो चीज़ है ना, कर्व्ड, उसके लिए हम बैंडी यूज़ करते हैं. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज मार्शल. मार्शल इज एन वर्ब विच मीन्स गैदर. ऑल राइट. सिनोनिम इज असेंबल एंड करेक्ट एंड एंटोनिम इज डिस्पर्स. All right. The general massed his troop for an important task. Simple one. Next one is fires. Okay. ये adjective है. इसका meaning क्या है? Powerful. Synonym is strong and violent. All right. Violent वाला powerful होना. Okay. उसे क्या बोलते हैं? Fierce बोलते हैं. Aggressiveness भी इसमें थोड़ी बहुत होती है. All right. Next one is antonym is mild. So let's form an example. Fires storm last throughout the country. ठीक है. अब यहाँ लास्ट मीन्स क्या है? बीट. ठीक है. नेक्स्ट इज सिड. सिड क्या है? डिसमिस करना. ठीक है. इट्स एन वर्ब विच मीन्स टू गिव ऑफ. टू गिव ऑफ. ऑल राइट. सो सिनोनिम इज लेट गो और डिस्चार्ज. ओके. लेट गो और डिस्चार्ज. एंटोनिम इज हायर. Let's form an example. Many firms use relocation as an opportunity to sit job. डिस्चार्ज जॉब. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज इलिसिट. देखो दो वर्ड होते हैं, लिसिट और इलिसिट. अब जहाँ लिसिट आएगा ना, LICIT, वो क्या होता है? लीगल होता है. ठीक है. लीगल कोई चीज़ क्या है? लीगल है. बट इलिसिट आता है ना, इलिसिट ड्रग आते हैं. ऑल राइट. सो इलिसिट मतलब क्या होता है? इलीगल. ऑल राइट. अवैध बोलते हैं जिन्हें. ये क्या है? एक एडजेक्टिव है. सिनोनिम इज अनलॉफुल. और अब जो चीज़ लेजिटिमेट नहीं है तो इसे इल लगा देंगे. ठीक है. बीमार भी बोलते हैं ना, वैसे सिर्फ एसोसिएट कर सकते हैं. राइट. सो एंटोनिम वुड बी लिसिट. लेट्स फॉर्म एन एग्जांपल. सी वाज इन पोजीशन ऑफ द इलिसिट ड्रग. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रक्टिव. अब कोई चीज़ बन रही है उसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं. अब कोई चीज़ टूट रही है उसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन बोलते हैं. लेट्स सी. इट्स एन एडजेक्टिव विच मीन्स नेगेटिव. ऑल राइट. सिनोनिम इज हॉस्टाइल एंड एंटागोन. अब सी फ्रेंड, दो वर्ड होते हैं एंड एक एंटागोनिस्ट होता है. राइट. एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है? ऑपोजिट होता है. ठीक है. क्या होता है? ऑपोजिट. ऑल राइट. एंटागोनिस्ट क्या होता है? ऑपोजिट होता है. और दूसरा वर्ड होता है अगोनिस्ट. अगोनिस्ट. अगोनिस्ट मतलब क्या होता है? सिमिलर. क्या होता है? सिमिलर. एंटा मतलब ऑपोजिट, अगोनिस्ट मतलब सिमिलर. आई होप इट्स क्लियर. सो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव का कंस्ट्रक्टिव. सिंपल वन. लेट्स फॉर्म एन एग्जांपल. वन शुड नेवर प्रैक्टिस डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज प्रिहेंसिबल. प्रिहेंसिबल क्या है?
एडजेक्टिव है, ऑलराइट। इसका मीनिंग क्या होता है? डिप्लोरेबल। पहले रिप्रेहेंसिबल का मतलब समझते हैं क्या होता है। अगर हम सिंपल से लैंग्वेज में बोलना चाहें तो ये होता है गिल्टी, ऑलराइट। क्या होता है? गिल्टी, ठीक है। सो deplorable here signifies completely unacceptable, right? Completely unacceptable, कोई चांस ही नहीं एक्सेप्ट करने का, alright। synonym would be disgraceful and discreditable। अब कोई चीज़ क्रेडिबल है तो उसका ऑपोजिट क्या जाएगा? डिस्क्रेडिबल हो जाएगा, सिंपल है, राइट। और डिसग्रेसफुल, अब क्रेडिबल को हम समझना चाहें तो क्या है? डिजर्विंग बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? डिजर्विंग बोल सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट let's form an example, his complacency and prehensibly laxity, all right। next one is zeal, okay। हमने previous class में zeality और कुछ ऐसे words भी पढ़े हुए हैं। zeal मतलब क्या होता है? passion, right। synonym would be ardor and love। ardor क्या है? बहुत खतरनाक सा पैसन होना, ग्रेट पैसन, ऑलराइट। सो एंटोनिम वुड बी अपैथी, इंटरेस्ट ही नहीं किसी चीज़ में, राइट। उसे क्या बोलते हैं? अपैथी बोलते हैं। लेट्स फॉर्म एन एग्जांपल, ही इज़ अ लॉट ऑफ ज़ील फॉर प्राइवेटाइजेशन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट क्या है? वर्ब है विच मीन्स प्रोहिबिट, और ठीक है, प्रोहिबिट बोल सकते हैं और फॉरबिड बोल सकते हैं। फॉरबिड मतलब क्या होता है? फॉरबिड मतलब क्या होता है? लेट्स फॉरबिड दैम, ठीक है। तो रिफ्यूज़ बोलते हैं, ठीक है, रिफ्यूज़, ऑलराइट। एंटोनिम वुड बी परमिट, परमिशन दे देना, ठीक है। अगर किसी को प्रोहिबिट कर दिया है तो उसको अपोजिट क्या होगा? परमिट देना, राइट। सोसाइटी विल नेवर इंटरडिक्ट मॉरलिटी, ऑलराइट। कभी प्रोहिबिट नहीं कर, आर कॉन्स्टिट्यूशन विल नेवर इंटरडिक्ट द मॉरलिटी, ओके, एंड द राइट और द ड्यूटीज ऑफ द human being or a person, all right। so this is all we did about the vocabulary part. Now it's your time to analyze your capacity, that how much you know, all right। so the first one is huddle। see friend, huddle का क्या होता है? ऑपोजिट हमें फाइंड आउट करना है। सो huddle ऑपोजिट वुड बी disperse, all right, because all other are the similar meaning to the huddle। next one is bandy। अब bandy का ऑपोजिट हमें फाइंड आउट करना है, तो bandy का मतलब होता है curved, सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? straight, all right। next one is sid। sid का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? sid का ऑपोजिट हो जाएगा higher, because dismiss, let go, discharge क्या है? similar meaning है, all right। so इसका क्या हो जाएगा? higher। next one is illicit। I told you licit and illicit, all right। so illicit का opposite क्या जाएगा? licit, means legal, all right। martial का opposite क्या होगा? disperse, all right, क्योंकि martial मतलब क्या होता है? gathered, assemble and correct, so opposite would be disperse, all right। next one is fires। fires का opposite होगा mild, all right, because इसका means क्या है? violent, aggressive, strong। next one is destructive, simple one। constructive will be prehensible। prehensible का opposite, let's see what would be the opposite of prehensible? it will be credible, all right। next one is zeal। zeal का opposite क्या हो जाएगा? apathy, simple one। next one is interdict। interdict का opposite रहेगा permit, because all other are the forbid, ban and prohibit are the similar meaning, all right। so इसका opposite क्या हो जाएगा? permit or permission। so we also did this quiz। Thank you. Keep learning. In case you like this session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. And in case you don't know that we have live classes too of maths at 6 p.m. and of SSB at 8 p.m. and we are planning to just go with our classes. So keep learning. Jai Hind.